कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एग्जाम में उनके नंबर कुछ खास नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं करते। देखो, नॉलेज होना एक बात है और उसको दूसरों के सामने सही तरीके से प्रेजेंट कर पाना दूसरी बात। बोर्ड एग्जाम्स बस शुरू ही होने वाले हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो की जरूरत अभी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से आंसर्स को लिखना चाहिए। और अगर आप सिर्फ सही से अपनी आंसर शीट लिखना सीख जाते हो तो आपके 10 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स देने वाला हूं जिनका आपको आंसर शीट लिखते समय ध्यान रखना है। तो आज फिर से जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, राइट टू द पॉइंट आंसर, डोंट ओवरराइट। काफी बच्चों को ये लगता है कि जितना बड़ा आंसर वो लिखेंगे, जितना ज्यादा आंसर शीट भरेंगे, उन्हें उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन ये सच नहीं है। जो एग्जामिनर्स बोर्ड एग्जाम में बच्चों की आंसर शीट्स चेक करते हैं ना, वो खुद कहते हैं कि ज्यादा बड़ा आंसर लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलते। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप अपने मन से कुछ भी बना के लिख रहे हो, तो आप चाहे कितना ही बड़ा आंसर क्यों ना लिख दो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो कि उसमें एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, और फिर उसी हिसाब से बिल्कुल सटीक आंसर लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर दास के 3 दोहे लिखो, तो आपको सिर्फ उनके 3 दोहे ही लिखने हैं। ये मत बताने लगना कि कबीर दास का जन्म कब हुआ, वो कौन थे, और ना ही दोहों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में वो नहीं कहा गया है। हाँ, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो बस दोहे लिख दो। देखो, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा और आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। काफी बच्चे ज्यादा आंसर शीट भरने के चक्कर में रहते हैं, पर इससे एग्जामिनर आपसे कोई खासा इंप्रेस नहीं होने वाला। उल्टा आप उनका काम और बढ़ा दोगे। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही लिखो। वैसे हर क्वेश्चन के पहले उसकी वर्ड लिमिट दी हुई होती है, तो आप वो वर्ड लिमिट देखकर सिर्फ उतने वर्ड्स का ही आंसर लिखो और टू द पॉइंट आंसर लिखो। इससे होगा क्या, आपका टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे और एग्जामिनर पर भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नंबर 6, यूज दोज एक्स्ट्रा 15 मिनट्स वाइजली। लगभग हर स्कूल बोर्ड ने अब इस रूल को लागू कर दिया है कि एग्जाम टाइम शुरू होने से पहले बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ताकि उस समय में वो अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ सके, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और उन्हें पेपर में आंसर को किस तरह से लिखना है वो इसकी प्लानिंग कर सके। तो आपको उन 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये मत सोचो कि पेपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा अगर आपको दिए गए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए गए होंगे। इसीलिए इसी टाइम में पेपर लिखने की अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर लो। ये छोटी लगने वाली बात आपको बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको जरूर दिमाग में रखना। नंबर 5, डू दोज क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट। स्टूडेंट्स का ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि पेपर को शुरू कहां से करना चाहिए। क्या हम आखिर से शुरू करें या फिर शुरुआत से सीक्वेंस में ही लिखें, या फिर पहले उन क्वेश्चंस का आंसर लिखें जो हमें अच्छे से आते हैं। तो देखो, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। अगर आप आखिर से लिखोगे तो आप ज्यादा नंबर्स वाले क्वेश्चंस यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे अगर आपके कोई क्वेश्चंस छूटेंगे भी तो वो वेरी शॉर्ट वाले छूटेंगे जो 1 नंबर के होते हैं। तो अगर सभी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से दिमाग में आ रहे हो तो आप आखिरी से भी अपना पेपर लिखना शुरू कर सकते हो। दूसरा है भाई, वही अपना नॉर्मल सीक्वेंस में लिखना, यानी पहले क्वेश्चन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। अब इस तरह लिखने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होती है, जिस वजह से वो आपको शायद 1-2 नंबर ज्यादा दे दे। अब आता है पेपर लिखने का तीसरा तरीका, जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है, और वो है कि पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो जो आपको अच्छे से आते हो, फिर चाहे वो किसी भी नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 7, 10, 12, 16, 27, 29, 21 बहुत अच्छे से आ रहे हो, तो पहले इनका आंसर लिखो। सीक्वेंस के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन नंबर डाल दो और लिखना शुरू करो। अब देखो, इस तरह से लिखने का फायदा क्या है। पहला ये कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जामिनर पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो, किसी भी चीज की शुरुआत बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आप शुरू में वो क्वेश्चंस करोगे जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, और अगर आपके पहले के 2-3 आंसर्स ही गलत हो गए तो एग्जामिनर के माइंड में आपका खराब इंप्रेशन पड़ेगा। वहीं अगर आपके शुरू के आंसर्स एकदम करेक्ट होंगे तो एग्जामिनर पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे आपके आगे के आंसर्स में हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा
नंबर्स मिल जाएं। इसीलिए शुरू में उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे आपको उन क्वेश्चंस के बारे में सोचने का ज्यादा टाइम भी मिलेगा जो आपको नहीं आते। इसीलिए मैं पर्सनली तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनका आंसर आपको अच्छे से आता हो। नंबर 4, डू नॉट ट्राई टू डेकोरेट द आंसर शीट। बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो अपनी आंसर शीट को बहुत डेकोरेट करके लिखते हैं और डेकोरेट करने के लिए वो तरह तरह के कलरफुल पेन्स और मार्कर्स यूज करते हैं और हर हेडिंग को अलग अलग कलर के मार्कर्स से अंडरलाइन करते हैं। ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपको एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन आपका कीमती समय जरूर खराब होगा, जिस समय को अगर आप चाहो तो उन क्वेश्चंस के आंसर सोच समझकर लिख सकते हो, जिन क्वेश्चंस को आप बाद में करूंगा ये कह के छोड़ आते हो। इसीलिए अपने बोर्ड एग्जाम में बस 2 ही पेन लेकर जाओ, हेडिंग्स लिखने के लिए एक ब्लैक पेन और दूसरा मेन टेक्स्ट लिखने के लिए एक ब्लू पेन। साथ में एक पेंसिल भी ले जाओ मार्जिन बनाने के लिए। बस इसके अलावा कोई फैंसी पेन या मार्कर ले जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आंसर शीट को डेकोरेट करने की कोई जरूरत है। बस साफ सुथरा लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। नंबर 3, ड्रॉइंग डायग्राम्स व्हेनेवर नेसेसरी। कुछ स्टूडेंट्स डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है। देखो, जब भी आप कोई लॉन्ग आंसर लिखोगे तो आप चाहे कितनी ही बड़ी थ्योरी क्यों ना लिख दो, पर फिर भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ना दे क्योंकि आपने डायग्राम नहीं बनाया। खासकर मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सोशल साइंस में भी कहीं कहीं मैप्स या ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखो कि अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें कोई डायग्राम, ग्राफ या मैप कुछ भी बनाया जा सकता है तो जरूर बनाओ। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज है और अगर आपका आंसर और डायग्राम सही होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए थ्योरी लिखने के साथ साथ डायग्राम जरूर बनाओ। नंबर 2, राइट योर आंसर्स पॉइंट वाइज। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है तो वो बस लिखना शुरू कर देते हैं और लिखते ही जाते हैं और पूरा पेज भर देते हैं। लेकिन ये लिखने का बेस्ट तरीका नहीं है। लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट वाइज लिखने का मतलब है कि आप आंसर्स को 4-5 लाइंस के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखो। तो जब आप आंसर्स को ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखते हो ना, तो इसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि अगर आप पेज को पूरा भर दोगे तो एग्जामिनर इतना बड़ा आंसर देख के जल्दी जल्दी पढ़ेगा और हो सकता है कि वो पूरा पढ़े भी ना, सिर्फ कुछ शुरुआत का ही पढ़ ले। तो इस चक्कर में आपके नंबर कम हो सकते हैं। लेकिन जब आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ना भी आसान हो जाता है। इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। नंबर 1, कीप द आंसर शीट नीट एंड क्लीन। देखो, जब भी आपको पेपर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है राइट द आंसर्स इन अ नीट एंड क्लीन वे, और पेपर लिखते समय इसी बात का आपको खास ध्यान भी रखना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, लेकिन जैसा भी लिखो साफ सुथरा लिखो। एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, उन्हें अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज, ज्यादा कटिंग मत करो। अगर आप बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो और बार बार कटिंग कर रहे हो तो इससे आपका खराब इंप्रेशन पड़ता है। 1-2 बार कटिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन बार बार मत करना, वरना आपके नंबर कम हो सकते हैं। बहुत से लोग यही गलती कर जाते हैं। वो आंसर तो ठीक लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत कटिंग कर देते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करो। और जब भी आंसर्स लिखो तो वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेस रखो। अगर एक आंसर लिखने में आधे से ज्यादा पेज भर गया है तो दूसरा आंसर नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करो। इससे आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन दिखेगी। देखो, मेरी बात को इस तरह से समझो। मान लो कि आप एक बहुत अच्छे घर से हो और आप किसी बड़े फैमिली फंक्शन में गए, लेकिन बिल्कुल गंदे कपड़े पहनकर गए हो। तो अब आप चाहे कितने ही बड़े या रॉयल घर परिवार से आते हो, आपको कोई रॉयल नहीं समझने वाला। उसी तरह आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट बच्चे क्यों ना हो, चाहे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों ना आते हो, अगर आप बार बार कटिंग करोगे और अच्छे से आंसर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको इंटेलिजेंट नहीं समझने वाला। इसीलिए हमेशा खुद की आंसर शीट को ऐसे लिखो कि वो देखने में एकदम साफ सुथरी लगे, ताकि एग्जामिनर इरिटेट ना हो। तो ये थी वो 7 टिप्स जो आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में काम आएंगी, और सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि हर एग्जाम में काम आएंगी। तो जल्दी से सभी को समराइज कर देता हूँ। नंबर 7, राइट टू द पॉइंट आंसर, डोंट ओवर राइट। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखो, एकदम टू द पॉइंट आंसर। बिना वजह शीट्स भरने की कोशिश मत करना। नंबर 6, यूज दोस एक्स्ट्रा 15 मिनट्स वाइजली। हर एग्जाम के पहले आपको 15 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपनी लिखने की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। नंबर 5, डू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट व्हिच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। शुरुआत उन क्वेश्चन से करो जिनमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे आपके शुरुआत के आंसर्स गलत नहीं होंगे, जिससे एग्जामिनर पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नंबर 4, डू नॉट ट्राई टू डेकोरेट द आंसर शीट। साफ सुथरा लिखो, डेकोरेट करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 3, ड्रॉ डायग्राम्स व्हेनेवर नेसेसरी। डायग्राम से आंसर्स ज्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बन जाते हैं। नंबर 2, राइट आंसर्स पॉइंट
पॉइंट वाइज लिखने से आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। नंबर 1, कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन। कटिंग मत करो, वर्ड्स के बीच में स्पेस लेकर लिखो और ओवरऑल अपनी आंसर शीट को बिल्कुल साफ सुथरा रखो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।